इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमारे को वो वाली नेमतें भी निवाजी, जिस तरह 4 मौसम हो गए। 4 मौसम इंडिया के पास भी हैं। पाकिस्तानियों को इंडिया के साथ कंपैरिजन करने का इतने कीड़े लगे हैं, इतने कीड़े हैं कि हर चीज के ऊपर उनके बस चले तो हवा और पानी के ऊपर भी इंडिया के साथ कंपैरिजन कर डाले लोग। गजब बेइज्जती है। अरे यार, मतलब पाकिस्तान का पूरा जीडीपी और इंडिया का सिर्फ एक स्टेट का जीडीपी बराबर कैसे है यार। टॉपिक में आपको बताती चलूँ, पाकिस्तान जो कि फुल पूरा एक कंट्री और इंडिया के एक स्टेट जो कि महाराष्ट्र के नाम से है और उसमें मुंबई जो सिटी है वो वाक़ है। और माना जाता है कि ये जो स्टेट है ये बहुत ज़्यादा रिच है और इवन के इसका जो रकबा है वो भी ज़्यादा है। तो देखते हैं कि इसका कंपैरिजन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के साथ किस तरह है। और इनका और कोई काम नहीं, जो वहाँ पे सोशल मीडिया पे काम करते हैं रिपोर्टर, इनका सिर्फ एक ही काम रह गया भाई, पाकिस्तान इंडिया करना है और हर जगह में कंपैरिजन करना। पूरे पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ बम्बई से कम्पीट नहीं कर पा रही है। सिर्फ इंडिया का एक शहर बम्बई पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा उसकी जीडीपी है। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? बम्बई का सिर्फ बॉलीवुड है, वो बॉलीवुड भी पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं ना, बॉलीवुड की वर्थ ही उससे ज़्यादा है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है पाकिस्तान की जीडीपी उससे मतलब अगर कम है तो इसमें मतलब कोई ख़ास वजह है, क्योंकि असल में वजह है कि करप्शन ही है। असल में वजह करप्शन ही है। क्योंकि क्या लग रहा है ये कैसे क्या मतलब कैसे पॉसिबल है ये? क्या है पॉसिबल नहीं है? मतलब ये जो इंडिया के स्टेट का और पाकिस्तान का, ये पूरे पाकिस्तान का, ये कैसे मतलब पॉसिबल है, कैसे फ़र्क तो है? आपको क्या लग रहा है अगर हम इतना पीछे हैं तो कैसे पीछे हैं? पता नहीं, ये ना मैं क्या बोलूँ, मैं अब इधर प्राइम मिनिस्टर पे आ गई हूँ तो कह सकती हो हमारे जब से शहबाज शरीफ आया ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लग रहा है उसकी वजह से हो रहा है, बल्कि पहले का ही है ये काम। आई थिंक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू वो लोग क्यों जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों आगे हैं, क्योंकि उनकी स्टेट, उनके लोग एजुकेशन को ज़्यादा वो करते हैं, बॉदर करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी इनिशिएटिव नहीं लेते, दे वांट टू प्ले सेफ। मोर ओवर हमारे एजुकेशन को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। हमें बस अपने एरिया में रह के अपने आप को करना है। एक्चुअली वी आर द सेल्फिश पीपल। मतलब पाकिस्तान सरकार को अगर कोई नंगा करना चाहता है तो सबसे पहले ही सोशल मीडिया वाले हैं पाकिस्तान के, जो लोग हर जगह में उनको आईना दिखाते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि भाई साहब आप लोग जो 75-78 साल पहले अलग हुए थे, अलग होकर आपने क्या उखाड़ लिया। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इंडिया के पास 4 मौसम नहीं है। इंडिया के पास 4 मौसम भी, इंडिया के पास सी पोर्ट भी है। और क्या समझते हैं आप इंडिया के पास क्या चीज़ नहीं है? उनके पास पहली बात तो है कि ऐसे लीडर्स हैं जो मतलब मुल्क की तरक्की का जो है ना उनकी वजह बन रहे हैं। हमारे पास मतलब हम भी कर सकते हैं मुल्क की तरक्की, लेकिन करप्शन इतनी है, सही है। और लोग अभी जिस तरह अभी देखा कुछ अर्सा पहले जो है ना नाले में बच्चे गिर रहे हैं, मर रहे हैं, तो इस चीज़ों पर भी ध्यान नहीं है। हाँ, ऐसे ही। लेकिन क्या समझते हैं क्या वजह कि इंडिया अपनी पब्लिक पे ध्यान किस वजह से दे रहे हैं? इसकी भी तो कुछ वजह हो सकती है ना। वहाँ पे भी तो इसी तरह के हुक्मरान है, वो भी रोटी ही खाते हैं, कोई आसमान से तो नहीं टपके कि वहाँ पे ज़्यादा ज़हीन लोग हैं या ज़्यादा उनकी IQ लेवल बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे भी इसी तरह के इंसान रहते हैं। तो इंडिया डेवलपमेंट करे, कुछ ऐसी चीज़ तो है इंडिया के पास। ऐसी क्या चीज़ है? ये या तो जो है ना वहाँ पे जो अवाम है उनके अंदर यूनिटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर कोई भी करप्शन वगैरह होती होगी तो हो सकता है एहतजाज वगैरह करते हो। और दूसरा वहाँ पे चेक एंड बैलेंस दायर होता होगा, करप्शन वगैरह के खिलाफ क्रैकडाउन होता होगा, तो इस वजह से। तो आपको क्या लगता है कि एज़ कम्पेयर टू इंडिया हमसे इतना ज़्यादा डेवलप क्यों है? यहाँ पे हम जो मेहनत करते हैं उसकी अप्रिसिएशन नहीं है। इंडिया में कोई भी कुछ करता है तो उसकी अप्रिसिएशन है, मैं ये कहूँगा। इसलिए वो ज़्यादा डेवलप है और यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा इसलिए नहीं। कहते हैं छोड़ो यार, क्या है, छोड़ो यार। वजह लगती है कि पाकिस्तान इंडिया से इतना ज़्यादा पीछे क्यों है? असल में ना मसला एजुकेशन का है और टेक्नोलॉजीज़ का है, इस वजह से। तो फिर कब होंगे हमारी टेक्नोलॉजी और एजुकेशन ठीक? जब ये हमारा सोचेंगे हमारी हुकूमत, तभी होगा यार। तो आपका फिर उधर की हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है कि वहाँ की हुकूमत ज़्यादा अच्छा काम करती है? बिल्कुल, बट एज वी आर द पाकिस्तानी, हम उतने यूनाइटेड नहीं है एज कम्पेयर टू द इंडियंस। तो क्या लगता है कि आने वाले सालों में हम पाकिस्तान जो इंडिया को या बाकी कंट्रीज़ को कम्पीट कर पाएंगे? कर सकते हैं अगर हम लोग अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें। एजुकेशन सेक्टर को अगर हम इम्प्रूव करते हैं दैन डेफिनेटली विल गो फर्दर। वी आर बोथ वन नेशन एज वी वर बिफोर। तो अभी ये डिवीज़न हुई है, उसके बाद हम अलग अलग हो गए हैं, लेकिन एज सच तो हम एक ही नेशन है।
और क्या लग रहा है ना, इसमें वीडियो में आपने देखा है कि कई लड़कियों ने कहा है कि हमारी एनिमी कंट्री है, दुश्मन कंट्री है, और कई लड़कियों ने कहा है कि हम लोगों की आपस में बनती भी थी और हम लोगों का मतलब कांटेक्ट भी फेसबुक वगैरह पे होता है और अच्छे लोग हैं ये वो इस तरह की, और यहाँ के लोग भी ऐसी बातें करते हैं। क्या लगता है इन बातों से कि दिलों में नफरत क्यों है अभी? नहीं, मुझे लगता है कि सब लोग ऐसे नहीं हैं। 90% पाकिस्तान में उनके लिए मोहब्बत है, इंडिया के वालों के लिए, उसी तरह इंडिया वालों के लिए भी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है। आपको पता है सिर्फ इंडिया बॉलीवुड है जो बम्बई के अंदर बॉलीवुड है, सिर्फ एक बॉलीवुड की नेटवर्थ पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व से भी ज़्यादा है। सिर्फ एक बॉलीवुड की नेटवर्थ $4 बिलियन से भी ज़्यादा है, $4 बिलियन से भी। और आपको पता है पिछले दिनों के अंदर कुछ महीने अगर आप पहले जाएं तो पाकिस्तान के थोड़ा टाइम पहले अगर आप जाएं तो फॉरेन रिजर्व के अंदर $2 बिलियन पड़े हुए थे। फॉरेन रिजर्व भी खत्म हो गए थे, एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था। तो इंडिया के सिर्फ एक बम्बई शहर का बॉलीवुड की भी नेटवर्क पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व से ज़्यादा है। क्या समझते हैं ऐसी क्या चीज़ इंडिया के पास, ऐसा कोई जादू है, क्या चीज़ है कि इंडिया इतना ग्रो कर गया कि बहुत ही आगे चला गया इस वक्त? 100 बातों की एक बात फिर वही बात सामने आएगी। मैं यही कहूँगा कि भाई करप्शन की वजह, और दूसरे कि वो अपने मुल्क से सिंसियर है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अपने मुल्क की परवाह है, सही, अपने लोगों की परवाह है। यहाँ के हुक्मरानों को मुल्क की परवाह नहीं है क्या? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि नहीं है परवाह, उनको परवाह नहीं है। होंगे कुछ होते हैं, कुछ 100 में से एक होते होंगे, लेकिन उससे समाज में इतना फर्क नहीं पड़ता होगा, मैं नहीं समझता। सिर्फ बम्बई की अगर जीडीपी लगाए ना तो सिर्फ बम्बई की जीडीपी इस वक्त इस टाइम पे करंट जो बम्बई की जीडीपी है इस वक्त $420 बिलियन की है, और कुल पाकिस्तान की जीडीपी $380 बिलियन की। इंडिया का एक शेयर भी पाकिस्तान की जीडीपी से आगे। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, देखें अभी इस टाइम पे जो हमारा पाकिस्तान मुल्क है ना वो सबसे पीछे जा रहा है। हमसे तो इंडिया अच्छी है, इंडिया आगे निकल चुकी है। वहाँ का एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा शहर है, वो भी हमारे पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। करेंसी के लिहाज से देखा जाए, महंगाई के हिसाब से देखा जाए, हमारे पाकिस्तान इस टाइम पे सब कंट्रियाँ आगे हैं और हमारा पाकिस्तान सबसे पीछे जा रहा है। करप्शन बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या वजह समझते? करप्शन इसकी वजह या और भी कुछ वजह हो, जैसे एजुकेशन की कमी हो सकती है या कुछ इस तरह हो सकता है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है? क्या चीज़ है जिस वजह से आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीछे से पीछे ज़्यादा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो हम पाकिस्तानी को आवाम के लिए बिल्कुल नहीं सोच रही है। कराची के हालात देख रहे हैं अभी आप, वैसे के वैसे ही सड़कें टूटी हुई है, यानी किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, किसी का पानी का मसला है, किसी का बिजली का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है। सबसे बड़ी चीज़ें तो यही है पाकिस्तान में चल रही है जी। ऐसे ये पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन लेंगे। यार आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान की तरक्की किस वजह से रुकी हुई है? क्या समझते हैं आप, क्या ऐसी वजह? करप्शन की वजह से। करप्शन कौन करता है? सब हुक्मरान करते हैं, ब्यूरोक्रेट करते हैं, या क्या समझते हैं आप निचली सतह के लोग करते हैं? कौन करता है? नीचे से लेके ऊपर तक हर बंदा करप्शन करता है। इंडिया का एक शहर है बम्बई, वो उसकी जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है। एक शहर की, सिर्फ एक सिटी की, इंडिया की एक सिटी है। इस पे क्या कहेंगे कि इंडिया का एक सिटी भी पाकिस्तान से आगे चला गया? करप्शन की वजह से ही हो रहा है सब कुछ, हुक्मरान ही नहीं ठीक। इंडिया के डेवलपमेंट पे क्या कहेंगे कि इंडिया डेवलप कर गया? हालांकि आप 60s के अंदर अगर आप जाएं तो 60s के अंदर इंडिया पाकिस्तान से डेवलपमेंट में पीछे था। 60s के दौर के अंदर जाएं तो, और पाकिस्तान एशिया के अंदर फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी थी पाकिस्तान एशिया के अंदर। अभी जिस तरह इंडिया तेज़ी से तरक्की कर रहा है तो इंडिया ऐसा लगता है कि चाइना को भी बीट कर जाएगा, चाइना भी पीछे रह जाएगा इंडिया से। इंडिया इतनी तेज़ी से किस वजह से तरक्की कर रहा है? उसके हुक्मरान हम बुरे से अच्छे हो रहे हैं, हमारे अच्छे से बुरे हो रहे हैं। इंडिया के कौन से हुक्मरान ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट कर रहे हैं, बेहतर इंडिया को परफॉर्म करके दे रहे हैं जीडीपी में, इकोनॉमी में, एजुकेशन सेक्टर के अंदर, ग्रोथ के अंदर, या आवाम की अगर फैसिलिटी अगर देने की बात हो उसके अंदर? पाकिस्तान का क्या हाल है? अभी कभी पीआई बेच रहा है, अभी पिछले दिनों मालूम पड़ा रेलवे बेचने के ऊपर बात हो रही है, और ना जाने क्या क्या कैसे न कैसे चीज़ें। वो एक अलग मसला है, लेकिन वहाँ का आम पब्लिक भी भाई वो भी हर चीज़ में इंडिया से कंपैरिजन करना चाहता है, हर चीज़ के लिए। और वो खुद ही बता देते हैं कि किसी किसी चीज़ में कैसे कैसे इंडिया हमसे बहुत आगे है और हम लोग क्यों पीछे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन लोग क्या ऐसे चूरन खा के बैठे हैं और लोगों को क्या चूरन बेच रहे हैं, ये भी खुद ही बता रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।